कुछ सालों से जम्मू डिवीजन के लोगों और कारोबारियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। न सिर्फ कारोबारियों को समस्याएं पेश आ रही हैं, बल्कि आम जनता को भी प्रशासनिक अनदेखी का शिकार होना पड़ रहा है। लेकिन अब जम्मू के कारोबारियों ने अपनी और आम जनता की शिकायतें और समस्याएं उजागर करने के लिए एकजुटता दिखाने का फैसला किया है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू के निवासियों और कारोबारियों की समस्याओं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू द्वारा बुधवार को जम्मू बंद की घोषणा के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू के लोगों और व्यापारियों को सरकार के कई फैसलों और कई अन्य वजहों से बेहद मुश्किल वक्त का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। जम्मू की सबसे बड़ी परेशानी है प्रशासनिक अनदेखी। रेल के कटरा पहुंचने से जम्मू की इकोनॉमी पहले ही धराशायी होने की कगार पर थी। अब उस पर लगातार चोट की जा रही है, जिससे उसकी हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को रद्द करने के बाद जम्मू वासियों को जो रंगीन सपने दिखाए गए थे, उनकी असलियत अब इस रूप में सामने आने लगी है कि जो पैसा जम्मू में रोटेट होकर हर एक के लिए राहत मुहैया करवाता था, वह पैसा अब धीरे धीरे ना सिर्फ जम्मू बल्कि प्रदेश के से ही बाहर जाने लगा है। जम्मू के जिन कारोबारों के सहारे इकोनॉमी चल रही थी, उन पर प्रशासन की गाज गिर चुकी है और वे बाहरी लोगों के हाथ में या तो चले गए हैं या जाने की प्रोसेस जारी है। इस प्रोसेस के तहत सबसे पहले जो सेक्टर प्रभावित हुआ वो है माइनिंग सेक्टर। इस प्रोसेस के तहत सबसे पहले माइनिंग सेक्टर को बाहरी लोगों के हाथ में दे दिया गया, जिसकी वजह से रेत बजरी जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आसमान छूती कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी। वहीं दूसरी ओर माननीय हाईकोर्ट के बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इल्लीगल माइनिंग पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है, जिसकी वजह से इल्लीगल माइनिंग के चलते माइनिंग माफिया धड़ल्ले से कमाई कर रहा है, वहीं आम जनता परेशान हो रही है। अगर हम अगले कारोबार की बात करें तो इसके बाद शराब के कारोबार पर गाज गिराई गई और शराब के ठेके भारी लोगों को सौंप दिए गए, जिसकी वजह से जहां हजारों लोग बेरोजगार हो गए, वहीं शराब के कारोबार का मुनाफा प्रदेश से बाहर जाने लगा। जिस व्यापारी के 3 पीढ़ियां शराब के कारोबार से जुड़ी रही, अब वो एक नया कारोबार तलाशने को मजबूर हो गया है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपनी पहली एक्साइज पॉलिसी में यह खास इंतजाम किया है कि शराब का कारोबार लद्दाख के स्थानीय लोगों के पास ही रहे, जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई सिस्टम बनाने के बारे में सोचा तक नहीं गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जम्मू में चल रहे बार जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की तैयारी है, जिसकी वजह से जहां बहुत से लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा, वहीं सैकड़ों लोग बेरोजगार होने की कगार पर पहुंच गए हैं। जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिस पर काफी प्रभाव पड़ा है गलत फैसलों का। प्रशासनिक फैसलों की खामियों के चलते ट्रांसपोर्टर अपने वाहन सड़कों पर उतारने से कतरा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 60% वाहन सड़कों से दूर रहकर कबाड़ हो रहे हैं, क्योंकि पैसेंजर टैक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आसमान छूती कीमतों से ट्रांसपोर्टर का खर्च नहीं निकल पा रहा और ना ही बैंकों की इंस्टॉलमेंट वे वक्त पर दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में वे अपने वाहनों को खड़े रखना ही पसंद कर रहे हैं। बार बार गुहार लगाने के बावजूद सरकार उनकी परेशानियां दूर करने से परहेज कर रही है। यहां तक कि अगर वो मांग करते हैं कि पैसेंजर फेयर बढ़ाया जाए तो उसे भी नहीं बढ़ाया जा रहा, जिसकी वजह से वो परेशानियों का सामना करने को मजबूर हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम गलत फैसलों की फहरिस्त को देखते हैं तो सबसे बड़ी जो जम्मू की इकोनॉमी को जो झटका लगाने वाला फैसला किया गया वो था दरबार मूव सिस्टम को बंद करना, जो न सिर्फ जम्मू की इकोनॉमी में अहम भूमिका अदा करता था, बल्कि दरबार मूव सिस्टम की वजह से
ना सिर्फ कारोबारियों को बल्कि उन मकान मालिकों को भी फायदा होता था जिनके मकानों में दरबार मूव एम्प्लॉइज किराए पर रहते थे। दरबार मूव की वजह से जम्मू में हर कारोबार को सहारा मिलता था, लेकिन इस सहारे को भी छीन लिया गया। अब एक और चोट जम्मू की इकोनॉमी, जम्मू के लोगों को देने की तैयारी की जा रही है। रिलायंस कंपनी की ओर से जम्मू में रिटेल स्टोर खोलने की शुरुआत की जा रही है, जिससे शहर के कारोबार जगत पर एक और बड़े संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जम्मू के कारोबारियों का कहना है कि सरकार कहती है कि बड़े स्टोर खुलेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन उनका यह कहना है कि अगर एक स्टोर खुलने से करीब 100 लोगों को रोजगार मिलता है तो उस एक स्टोर की वजह से जो 100 दुकानें बंद होंगी और जो करीब 500 लोग बेरोजगार होंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा। उनका यह भी कहना है कि बेस्ट प्राइस एक ऐसा सबूत है जो सरकारी नीतियों की पोल खोलता है। बेस्ट प्राइस के खुलने से 1 किलोमीटर दायरे में दुकानदारों का कामकाज बंद हो गया। कुछ ने या तो दुकानें बंद कर दी तो कुछ ने परिवार पालने के लिए अपने काम धंधे बदल लिए। जब व्यापारियों का कहना है कि जम्मू बहुत छोटा शहर है, यहाँ गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें हैं, तो जो ऐसे स्टोर खुलने से बंद हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि बेस्ट प्राइस ने जम्मू के कारोबार को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब अगर रिलायंस के स्टोर खुलेंगे तो इससे कारोबारी इस झटके को सहन नहीं कर पाएंगे। जम्मू की अनदेखी से संबंधित ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने बुधवार 22 सितंबर को जम्मू बंद का ऐलान किया है। चैम्बर ने कहा है कि इस दिन सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और सरकार के फैसलों का विरोध करेंगे। उधमपुर के व्यापारियों ने भी 22 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। अगर हम बात करें पिछले कुछ अरसे की, तो पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू डिवीजन में बेरोजगारों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जम्मू वासियों ने जो कारोबार शुरू करके लोगों को रोजगार मुहैया करवाए थे, जो सरकार की इस पहल पर था कि स्वरोजगार पर ध्यान दिया जाए, सरकारी नौकरियों पर डिपेंड ना रहा जाए, और जब सरकार की सलाह पर उन्होंने स्वरोजगार शुरू किए और उसमें अन्य लोगों को भी रोजगार दिया, उन पर गाजगिरी प्रशासन की, जिसकी वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। जम्मू डिवीजन में की अन्य समस्याओं की हम बात करें तो जम्मू डिवीजन में विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पिछले 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे दिहाड़ीदारों को ना तो पक्का किया गया है और ना ही उन्हें वक्त पर भत्तों का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों दिहाड़ीदार एम्प्लॉइज हैं जिन्हें 5-5, 6-6 साल से वेतन नहीं मिला है और वो अपना परिवार चलाने के लिए कर्जों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानियों की ओर देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। अधिकारी उनसे काम लेते हैं लेकिन सरकार उनकी ओर देखती नहीं है। पीडीडी, पीएचई, इरिगेशन ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ग्राउंड लेवल पर सारा काम दिहाड़ीदार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन दिहाड़ीदारों के साथ अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जहां दिहाड़ीदार परेशान है, वहीं बढ़ती बेरोजगारी की वजह से जम्मू के युवा हताशा का शिकार हो रहे हैं। इन हालात में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि खुद को जम्मू का हितैषी कहने वाले नेता आज कहीं भी ना तो जनता के साथ और ना ही कारोबारियों के साथ खड़े नजर आते हैं। जो नेता छोटी छोटी बात पर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को उतारू हो जाते थे, आज वे कहीं नजर नहीं आते। क्योंकि वजह क्या है ये वो ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो खुद पर एक तगमा लगाया था जम्मू के हितैषी होने का, उसकी सच्चाई अब लोगों के सामने आ चुकी है। कहने को तो ये नेता केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि ये किस मुंह से जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। ये थी जम्मू की कुछ चंद समस्याएं, जो जानकारियां हमारे पास आई वो हमने आपके साथ साझा की। अब इन समस्याओं का समाधान कैसे और किस तरीके से होगा या नहीं होगा, तो जम्मू का क्या हाल होगा,
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।